कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम किसी के बारे में सोचो और उसका फोन आ जाए, या अचानक कोई गाना, कोई शब्द, कोई नंबर बार बार तुम्हारे सामने आने लगे। ये सब इत्तेफाक नहीं होते, ये यूनिवर्स के संकेत होते हैं। ब्रह्मांड हमसे हमेशा बात करता है, बस हमें उसकी भाषा समझनी होती है। ब्रह्मांड शब्दों में नहीं बोलता, वो ऊर्जा, प्रतीकों और दोहराव के जरिए संवाद करता है। जब तुम्हारा मन और यूनिवर्स एक ही तरंग पर होते हैं तो संकेत दिखने लगते हैं, छोटी छोटी चीजों में, लोगों में और घटनाओं में। जैसे बार बार एक ही समय पर घड़ी में 11:11 दिखना, किसी पुरानी इच्छा की याद आने पर तुरंत उससे जुड़ा संकेत मिलना, अचानक कोई किताब, वीडियो या व्यक्ति तुम्हें वही संदेश देना जो तुम्हें चाहिए था। यह सब बस इत्तेफाक नहीं होते, यूनिवर्स तुम्हारे साथ है और तुम्हें गाइड कर रहा है, ये सब इसका सबूत है। जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो ब्रह्मांड समय और संकेतों को तुम्हारे पक्ष में मोड़ देता है। अगर तुम किसी काम को लेकर असमंजस में हो और अचानक कोई व्यक्ति उसी विषय पर सलाह दे देता है, यह एक सीधा यूनिवर्सिक संदेश है। 11:11 या बार बार दोहराते नंबर, ये तुम्हारे स्पंदन और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के मेल का प्रतीक है। 11:11 का अर्थ नई शुरुआत और आत्मिक शक्ति का जागरण है। रास्ते में बार बार एक ही चीज दिखना, जैसे कोई शब्द, पक्षी या प्रतीक, ये ब्रह्मांड की भाषा है। 11:11 या बार बार दोहराते नंबर, ये तुम्हारे स्पंदन और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के मेल का प्रतीक है। 11:11 का अर्थ नई शुरुआत और आत्मिक शक्ति का जागरण। रास्ते में बार बार एक ही चीज दिखना, जैसे कोई शब्द, पक्षी या प्रतीक, ये ब्रह्मांड की भाषा है जो तुम्हें दिशा दिखा रही होती है। अचानक शांति या संतोष महसूस होना, जब तुम्हारी आत्मा सही दिशा में होती है तो अंदर एक अनजानी शांति उतर आती है। लोग और अवसर खुद आना शुरू करते हैं। जब तुम अपने लक्ष्य के अनुरूप तरंग पर पहुंचते हो तो सही लोग, मौके और संसाधन खुद खींचकर तुम्हारे पास आने लगते हैं। बार बार एक ही सपना देखना, यूनिवर्स सपनों के माध्यम से तुम्हारी चेतना को संदेश भेजता है। हर सपना कोई संकेत होता है, उसे अनदेखा मत करो। बार बार कुछ खोना या किसी जगह रुकना, कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें किसी संकट या गलती से बचाने के लिए रास्ता बदल देता है। इसे दिव्य विलंब, डिवाइन डिले कहा जाता है। दिल की गहराई में एक अजीब यकीन, जब तुम्हें बिना सबूत के अंदर से लगता है मुझे यही करना चाहिए, तो समझो ब्रह्मांड तुम्हारे दिल की आवाज से बोल रहा है। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा संकेत सच्चा है। इसका रहस्य है शांति में सुनना। जब मन शांत होता है तो संकेत साफ सुनाई देते हैं, लेकिन जब मन में डर, लालच या अधीरता होती है तो संकेत गलत समझे जाते हैं। सच्चा संकेत हमेशा प्रेम, आशा या सुकून लाता है। अगर कोई चीज डर, चिंता या शक बढ़ा रही है तो वह यूनिवर्स नहीं, अहंकार बोल रहा है। सिर्फ संकेत पहचानना काफी नहीं, उसे एक्शन में बदलना जरूरी है। जब यूनिवर्स तुम्हें रास्ता दिखाता है तो तुम्हें उस पर पहला कदम रखना होता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, यानी कर्म और संकेत का मेल। अगर तुम सिर्फ संकेत देखोगे पर कुछ करोगे नहीं तो यूनिवर्स चुप हो जाएगा, लेकिन अगर तुम कदम बढ़ाओगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाएगा। यूनिवर्स के संकेत देखने वालों को ही वो चमत्कार दिखाते हैं जो दूसरों को बस संयोग लगते हैं। ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। हर ग्रह, हर तारा, हर जीव और तुम भी, हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की तरंगों से मिल जाती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आदेश पर चल रहा हो। यही है वाइब्रेशन का रहस्य। भौतिक विज्ञान कहता है हर परमाणु में ऊर्जा है, हर चीज लगातार कंपन कर रही है। कुर्सी, हवा, शरीर, विचार, सब कुछ। जब तुम बोलते हो तो शब्द नहीं, तरंगे निकलती हैं। जब तुम सोचते हो तो विचार नहीं, ऊर्जा सिग्नल यूनिवर्स में भेजते हो। इसलिए याद रखो, तुम जो सोचते हो वो तरंग बनकर तुम्हारे पास लौटती है। अगर तुम्हारी सोच डर और कमी से भरी है तो तुम वही ऊर्जा आकर्षित करते हो। अगर तुम्हारा मन आस्था और प्रेम से भरा है तो यूनिवर्स उसी को तुम्हारे जीवन में प्रकट करता है। यूनिवर्स का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली नियम, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जो तरंग तुम भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौटती है। अगर तुम कहते हो मुझे डर है कि मैं हार जाऊंगा, तो यूनिवर्स कहता है ठीक है, हार ही सही। अगर तुम कहते हो मैं निश्चित रूप से जीतूंगा, तो यूनिवर्स उसी ऊर्जा को कई गुना करके लौटाता है। इसलिए हार और जीत के बीच फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किस तरंग पर सोच रहे हो। ह्यूमन वाइब्रेशन के 3 स्तर होते हैं। निम्न तरंग, डर, ईर्ष्या, क्रोध, चिंता, ये तरंगे तुम्हें नीचे खींचती हैं और ब्रह्मांड से डिकनेक्ट कर देती हैं। मध्यम तरंग, सामान्य जीवन जिसमें कुछ खुशी, कुछ उदासी है पर स्थिति स्थिर है, पर शक्तिशाली नहीं। उच्च तरंग, प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, विश्वास, यहीं से मिरेकल शुरू होते हैं। जब तुम ग्रैटिट्यूड में जीते हो तो यूनिवर्स कहता है इसे और दो,
वाइब्रेशन बढ़ाने के 7 दिव्य उपाय हैं, जैसे कृतज्ञता। हर दिन सुबह और शाम को 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह साधारण क्रिया तुम्हारी तरंग तुरंत ऊंची कर देती है। सांसों को महसूस करो। जब मन स्थिर होता है तो यूनिवर्स की तरंगें स्पष्ट सुनाई देती हैं। संगीत और मंत्र, ओम, गायत्री मंत्र या सॉफ्ट म्यूजिक, ये तरंगे मन के निचले कंपन को साफ कर देती हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हर सुबह आईने में खुद से कहो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ। तुम्हारा अवचेतन मन इसे सत्य मानने लगता है। प्रकृति से जुड़ना, पेड़, नदी, मिट्टी, ये सब सबसे शुद्ध ऊर्जा रखते हैं। प्रकृति के पास रहना तुम्हारी वाइब्रेशन को रीसेट करता है। दूसरों की मदद, जब तुम किसी को बिना स्वार्थ मदद करते हो तो तुम्हारी आत्मा चमक उठती है। यही ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा स्पंदन है। जिसे माफ कर देते हो वो भार तुम्हारे मन से उतर जाता है और तुम्हारी ऊर्जा फिर से हल्की और तेज हो जाती है। याद रखो, जब वाइब्रेशन बदलती है तो जिंदगी बदलती है। एक बार तुम्हारी ऊर्जा की तरंगे ऊंची हो गई तो पुरानी चीजें, पुराने लोग, पुराने हालात खुद ब खुद दूर हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम नई फ्रिक्वेंसी पर जी रहे हो। इस फ्रिक्वेंसी पर ना हार होती है और ना डर, बस होता है तो सृजन। क्यों कुछ लोग बिना कोशिश के सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग जी जान लगाकर भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? क्यों किसी की एक मुस्कान 100 रिश्ते जोड़ देती है और किसी की मेहनत भी अनदेखी रह जाती है? यह सवाल सिर्फ इंसानों का नहीं, यह ब्रह्मांड का रहस्य है और इसका जवाब एक ही नियम में छिपा है, कर्म का नियम। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक ऊर्जा है जो इस यूनिवर्स में भेजी जाती है। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, वो सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में 100 गुना होकर लौटती है, और जब तुम किसी के लिए बुरा चाहते हो तो वो नकारात्मक कंपन तुम्हारे आसपास एक दीवार बना लेते हैं जो तुम्हें खुद की रोशनी से दूर कर देती है। यही कारण है कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता, वो सिर्फ ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। कर्म 3 रूपों में फल देता है। संचित कर्म, जो तुमने पिछले जन्मों में किया है, यह एक ऊर्जा बैंक है जहाँ तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब दर्ज है। प्रारब्ध कर्म, जो इस जीवन में तुम्हें भुगतना ही है, क्योंकि यह वही है जो तुम्हारे वर्तमान जीवन के अनुभव तय करता है। क्रियमाण कर्म, जो तुम अभी कर रहे हो, यह तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। मत भूलो, कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माता है। यह वो कानून है जिससे कोई देवता, कोई राजा, कोई साधु भी नहीं बच सका। यह ब्रह्मांड की अपनी अदृश्य रिकॉर्डिंग मशीन है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। यही कारण है कि तुम्हारे कर्म कभी खोते नहीं, वो समय के साथ घूमकर तुम्हारे पास लौटते हैं, कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में। यूनिवर्स भूलता नहीं, बस इंतजार करता है, सही समय का, सही जगह का और सही सबक का। कई बार लोग कहते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? लेकिन यूनिवर्स का तराजू सिर्फ इस जन्म का हिसाब नहीं रखता, वो कई जन्मों की यात्रा को एक सूत्र से जोड़ता है। इसलिए कभी कभी अच्छा कर्म तुरंत फल देता है और कभी कभी वो समय लेता है, पर एक बात तय है, न्याय हमेशा होता है। बस ब्रह्मांड की घड़ी इंसानों से अलग चलती है। कर्म का नियम अटल है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो इस नियम को अपने पक्ष में मोड़ना जानता है। अपने पक्ष में मोड़ने के कई नियम हैं, जैसे संकल्प शुद्ध रखो। अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो कर्म तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। सेवा करो, जब तुम बिना अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा कर्म सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। माफी दो, क्योंकि जब तुम माफ करते हो तो तुम खुद को कर्म के चक्र से मुक्त करते हो। आभार मानो, यूनिवर्स उन लोगों को और देता है जो धन्यवाद कहना जानते हैं। ध्यान, ध्यान वह प्रक्रिया है जहाँ तुम्हारे पुराने कर्मों की ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है। अगर तुम अपने कर्मों को सही दिशा में रखो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स उसी के साथ चलता है जो सच्चे कर्म की राह पर चलता है। कर्म का नियम सिखाता है, हार नाम की कोई चीज नहीं होती, हर हार एक सबक है और हर सबक तुम्हें अगली जीत के करीब ले जाता है। यूनिवर्स में कोई गलती नहीं होती, हर घटना, हर मुलाकात, हर दर्द तुम्हारे अगले विकास की सीढ़ी होती है। अगर तुम हार मान भी लो तो भी यूनिवर्स तुम्हें नहीं हारने देगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर कर्म करने की ज्वाला है तुम अजेय हो। कर्म का नियम सिर्फ एक चेतावनी नहीं, यह तुम्हारे भीतर छिपे दैवीय शक्ति का प्रमाण है। बस कर्म करते रहो और ब्रह्मांड तुम्हारे लिए झुक जाएगा। क्यों कभी कभी हमारी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी हो जाती है और कभी कभी लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं होता। क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई अदृश्य नियम काम करता है? उस नियम का नाम है आकर्षण का नियम। यह वो नियम है जो कहता है तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम ब्रह्मांड से उसी तरंग के समान विचार, अवसर और लोग अपनी ओर खींच लेते हो, और जब तुम डर, क्रोध या अभाव में सोचते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन में वैसी ही परिस्थितियां खींच लाती हैं। यूनिवर्स तुम्हारी भाषा नहीं समझता,
वो सिर्फ तुम्हारे वाइब्रेशन को सुनता है। तुम्हारे विचार रेडियो सिग्नल की तरह हैं। अगर तुम समृद्धि की आवृत्ति पर सोचते हो तो यूनिवर्स तुम्हें वही चैनल सुनाता है। अगर तुम डर, गरीबी या असफलता की आवृत्ति पर हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वैसी ही वास्तविकता दिखाता है, क्योंकि जो तुम भीतर भेजते हो वही बाहर बनता है। यही कारण है कि महान लोग कहते हैं, सोचो मत कि क्या नहीं है, सोचो कि क्या हो सकता है। आकर्षण के 3 सुनहरे चरण होते हैं। पहला है कल्पना। अपनी इच्छा को ऐसे देखो जैसे वह पहले से पूरी हो चुकी है। उसे महसूस करो, उसे जियो। जब तुम कल्पना में अपनी सफलता को अनुभव करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क उसी वास्तविकता को बनाने में लग जाता है। दूसरा है विश्वास। शंका वह दीवार है जो तुम्हारी तरंगों को रोक देती है। विश्वास वह पुल है जो तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है। अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे हक में साजिश करती है। कृतज्ञता। धन्यवाद कहना तुम्हारे आकर्षण को 100 गुना बढ़ा देता है। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो यूनिवर्स को यह संदेश जाता है, मैं संतुष्ट हूँ, तैयार हूँ और अधिक प्राप्त करने के योग्य हूँ। कृतज्ञता वो चाबी है जो हर दरवाजा खोल देती है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, पर यूनिवर्स विचार नहीं, भावना सुनता है। अगर तुम खुशी की भावना में रहते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और कारण देता है खुश रहने के, और तुम दुख या कमी में रहते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और वही देता है। यूनिवर्स कभी ना नहीं कहता, वो सिर्फ वही लौटाता है जो तुम महसूस करते हो। हर सुबह तुम अपनी तरंगों से ब्रह्मांड को संदेश भेजते हो। अगर वह संदेश प्यार, शांति और आत्मविश्वास का है तो वह ब्रह्मांड तुम्हें वैसी ही परिस्थितियां लौटाता है। इसलिए हर दिन खुद से कहो, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ और सब कुछ मेरे पक्ष में है। जब तुम खुद को विश्वास की रोशनी में रख देते हो तो अंधेरा खुद दूर भाग जाता है। यह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। अपने जीवन में आकर्षण की लहर जगाने के लिए हर सुबह ये पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराओ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, बन रही हूँ। मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल रहा हूँ, बदल रही हूँ। ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। मेरी सकारात्मक ऊर्जा शक्तिशाली हो रही है। जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मेरे पास आने के लिए तैयार है। हर बार जब तुम ये शब्द बोलते हो ब्रह्मांड तुम्हें सुनता है और जवाब देता है। कर्म और आकर्षण एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म कहता है जो करोगे वही पाओगे, आकर्षण कहता है जो सोचोगे वही बनाओगे। जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब तुम्हारे कर्म सच्चे हों और विचार सकारात्मक तो खुद ब्रह्मांड तुम्हारे लिए झुक जाता है। यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ नहीं, वो तुम्हारा प्रतिबिंब है। जो तुम उसके बारे में मानते हो वो तुम्हारे लिए सच बनाता है। इसलिए अगली बार जब कोई सपना देखो तो डरकर नहीं, विश्वास से देखो, क्योंकि ब्रह्मांड वही बनाता है जो तुम उसके सामने विश्वास के साथ रखते हो। हर जीव, हर वस्तु, हर विचार, सब कुछ ऊर्जा है। विज्ञान कहता है इस ब्रह्मांड में कुछ ठोस नहीं है, सब कंपन है। तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा सभी एक ऊर्जा का नेटवर्क है जो लगातार ब्रह्मांड से जुड़े रहते हैं। तुम वही आकर्षित करते हो जिसकी तरंगे तुम भेजते हो। ऊर्जा के 3 स्तर हैं, शरीर, मन और आत्मा। शारीरिक ऊर्जा, यह तुम्हारे खान पान, नींद और जीवन शैली से आती है। अगर शरीर थका हुआ है तो सोच और भावना दोनों कमजोर हो जाते हैं। मानसिक ऊर्जा, तुम्हारे विचार इसका ईंधन है। नकारात्मक सोच इसे जहर की तरह कमजोर करती है, सकारात्मक सोच इसे बिजली की तरह तेज बना देती है। आध्यात्मिक ऊर्जा, यह तुम्हारा स्रोत से जुड़ाव है। जब तुम प्रार्थना, ध्यान या कृतज्ञता करते हो तो यह ऊर्जा बढ़ जाती है। जिस दिन ये तीनों ऊर्जा संतुलित हो जाती है उसी दिन तुम अजेय बन जाते हो। ब्रह्मांड का हर कण कंपन कर रहा है, चाहे वो एक तारा हो या तुम्हारा विचार। सब अपनी अपनी आवृत्ति पर काम करते हैं। जब तुम किसी की आलोचना करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा उसे सौंप देते हो। जब तुम प्रेम, प्रोत्साहन या मदद देते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। ब्रह्मांड में कुछ खोता नहीं, सिर्फ रूप बदलता है।